जय हिंद, लाइफ टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। एक्टर सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। इसी के साथ ही हिरासत में लिया गया शख्स की शक्ल सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही हमलावर से मिलती जुलती है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से जानकारी भी सामने आ रही है कि आरोपी हमलावर ने 14 जनवरी को शाहरुख खान के घर की भी रेकी की थी। सैफ अली खान पर जिस हेक्सा ब्लेड से हमला किया गया था, पुलिस ने उस हथियार को भी जब्त कर लिया है। इसके साथ ही आरोपी के सीसीटीवी की नई तस्वीर भी सामने आई है। रात 1:37 पर आरोपी सीढ़ियों से सैफ के घर में पहुंचा था। ये 3 अलग अलग तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर जो सीसीटीवी फुटेज से सामने निकल कर आई हैं। पहली देखिए जो सीसीटीवी फुटेज सामने निकल कर आया है कि किस तरह से आरोपी सैफ अली खान के घर के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तस्वीर देखिए जिस ब्लेड से हमला किया गया वो भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जो सीसीटीवी फुटेज है ये सामने निकल कर आ रहा है जिसमें आरोपी को सैफ अली खान के घर के अंदर घुसते हुए देखा जा सकता है और जब वो बाहर निकल रहा है। दूसरी तस्वीर उस दौरान की है जब वो घर से बाहर निकल रहा था। पहली तस्वीर में देखिए आरोपी ने अपने फेस को कवर किया हुआ था ताकि कोई उसे देख ना पाए और सीसीटीवी में भी उसकी शक्ल ना आ पाए। लेकिन जाते हुए जब वो भाग रहा था वहां से, उस दौरान उसका जो चेहरा था वो सीसीटीवी में कैप्चर हो गया है। और दूसरी जो वीडियो सामने निकल कर आई है, जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है पुलिस की तरफ से, उसकी शक्ल मिलती हुई पूरी नजर आ रही है। 3 अलग अलग तस्वीरें हैं और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी चाकू से सैफ अली खान पर हमला किया गया था, वो भी अब पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो तस्वीरों के माध्यम से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस ने हेक्सा ब्लेड को भी जब्त कर लिया है। तो वहीं जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी सामने निकल कर आई है जिसमें आरोपी को साफ साफ देखा जा सकता है। ये तस्वीर उस दौरान की है। ये वीडियो जब जो आरोपी था जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था वो घर के अंदर जब एंटर करता है उस दौरान की तस्वीरें हैं। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जो सामने निकल कर आ रही है। और देखिए 2 तस्वीरें और आपके टीवी स्क्रीन पर जब हिरासत में आरोपी को लिया गया उस दौरान की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। हमले के बाद सीसीटीवी में जो तस्वीरें कैद हुई हैं उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक्टर सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच भी शुरू कर दी गई है। हिरासत में लिए गए जो शख्स है उसको हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से उसकी तरफ से सैफ अली खान के घर में एंटर किया गया और जब वो बाहर निकला तो उसका चेहरा कैप्चर हो गया। फिलहाल अब आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है। रात 2 बजे बाथरूम की लाइट जल रही थी। मुझे कुछ संदेहास्पद लगा। बाथरूम में मुझे किसी का शैडो दिखा। एक टोपी वाला शख्स नजर आया। उसने मुझे धमकी दी, कोई बाहर नहीं जाएगा। उस शख्स के हाथ में डंडा और हेक्सा ब्लेड था। उसके बाद सैफ और करीना भी वहाँ पहुँचे। उस शख्स ने हम सभी पर हमला करना शुरू कर दिया। तुम्हें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। कितना पैसा चाहिए? 1 करोड़। उसने गीता नर्स पर भी हमला किया। हमले में सैफ, गीता नर्स और मुझे चोट आई। तो देखिए ये जहांगीर सैफ अली खान के छोटे बेटे, उनकी नर्स थी। अब उस दौरान जो भी हुआ वहां पर घटना घटी और आरोपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया जब वो घर में एंटर करता है, क्योंकि पैसे की डिमांड उसकी तरफ से की गई थी। तो उस दौरान की हम बातचीत आपको सुना रहे थे। अब हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, अभिषेक शर्मा। इस पूरी खबर पर सीधा रुख अभिषेक का करेंगे और जानकारी लेंगे। अभिषेक, देखिए आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब उस दौरान जब आरोपी घर में एंटर करता है सैफ अली खान के, तो उस दौरान नर्स से जो सैफ अली खान के छोटे बेटे हैं, उस दौरान तमाम जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर भी हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि नर्स की तरफ से जानकारी दी गई एग्जैक्ट हुआ क्या था वहां पर, क्योंकि पैसों की डिमांड आरोपी की तरफ से की गई थी। बताया जा रहा है कि करीना कपूर और सैफ अली खान भी उस दौरान वहां पर मौजूद थे। और बिल्कुल देखिए जो फिलिप हैं जो कि नर्स हैं, जो कि 4 साल से सैफ अली खान के घर में रहा करती हैं, जो उनके बेटे 4 साल के हैं, सैफ अली खान की उनकी देखरेख किया करती हैं, उनका बयान है। देखिए वह बयान की कापी लाइफ टाइम्स के पास मौजूद है, जो बयान में एक एक करके उन्होंने कई राज खोले हैं, किस तरीके से उस रात आखिरकार क्या क्या हुआ था।
क्या हुआ था रात में 2 बजे के बाद से, किस तरीके से वहां पर घटनाक्रम बदला, कैसे पूरा बिल्डिंग या यूं कहे कि पूरा उनका रूम जो है अफरा तफरी मच गया, किस तरीके से उनके साथ क्या क्या हुआ, वह देखिए वह बताती हैं अपने पूरे बयान में। पुलिस को जो बताया है उन्होंने साफ शब्दों में बताया किस तरीके से रात में 2 बजे जब उनकी आंख खुलती है, वो सो गई थी, आंख खुलती उन्हें लगा कि बाथरूम में कोई शख्स वहां पर है और टोपी पहना हुआ था, तो उन्हें लगा कि शायद वो करीना कपूर आई होंगी और करीना कपूर होंगी बच्चे को देखने आई होंगी, ऐसा उन्हें लगा। जो बयान में दर्ज है अधिकारिक रूप से जो मैं बता रहा हूँ, जो लाइव टाइम्स के दर्शक देख पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं किस तरीके से इसमें एक एक करके बड़ा खुलासा हो रहा है। और उसमें बड़ी जानकारी है उन्होंने दी कि उन्हें लगा पहली बार कि शायद यहाँ करीना कपूर है, लेकिन जब थोड़ी देर बाद उन्हें समझ में आया नहीं करीना कपूर नहीं हो सकती हैं या कोई और शख्स हो सकता है। उसके बाद अब बाहर आती हैं और उससे शायद बातचीत होती है, वह उनके रूम में घुस जाता है जहाँ पर कि लड़का 4 साल का बच्चा जहांगीर और उसके अलावा उनकी दूसरी मेट जो है साथ में मौजूद होती, यानी 3 लोग उस रूम में सो रहे होते हैं। और उस दौरान वो रूम में घुस जाता है, रूम में सबको बंधक बना लेता है और बंधक बनाने के बाद वह साफ तौर पर 1 करोड़ की मांग करता है। और सबसे खास बात है कि उस रूम में इसके बाद जब अफरा तफरी मचती है, जब हमला कर देता है, तो उसको रूम में बंद करके लोग बाहर भागते हैं, लेकिन जब सब लोग आते हैं तो रूम से भाग जाता है। तो समझिए आपकी कैसे किस तरह के साथी अपराधी था कि वह बंद कमरे को, यानी पूरे बंद कमरे में अंदर गया, उसके बाद बाहर आने के लिए जब उसे बंद किया गया था तो भी वह बाहर आ गया और वह भाग खड़ा हुआ है। और एक एक सीसीटीवी जो लाइव टाइम के पास मौजूद है, जो कि आप समझिए जब घर से उतर रहा है, वो 6वें महले का वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें कि चेहरा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो दूसरा सीसीटीवी फुटेज एक्सक्लूसिव हमारे पास आया है, उसमें वह साफ दिखाई पड़ा कि डरते हुए, यानी वो अपने आप को बचाते हुए ऊपर चढ़ रहा है और वह ऊपर चढ़ते हुए का सीसीटीवी में कैद हुआ है। जो ऊपर चढ़ रहा है उस वक्त का समय है 1:37 रात का। तो तमाम ऐसे घटनाक्रम है जिससे साफ समझ में आ रहा है कि इस चोर की तरफ से, जो हालांकि पुलिस अभी चोर मानकर चल रही है क्योंकि अब पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं दिखाया है, तो इस पूरे मामले पर कि आखिर जब गिरफ्तार होगा तो सही चीज समझ में आया कि क्या कोई साजिश था या सिर्फ चोरी करने का आदेश आया था। क्योंकि देखिए वो इतना शातिर था कि जब वो ऊपर चढ़ रहा है तो उसके चेहरे पर अपने पूरे चेहरे को ढक रखा है, टोपी लगाया है, चेहरे को ढक रखा है कि कोई चेहरा नहीं समझ पावे, यानी वह पूरे होशो हवास में था और उस तरीके से प्लानिंग के तहत वह कर रहा था। उसे पूरे पता था कहाँ जा रहा है। तो उन तमाम एंगल पर पुलिस प्लानिंग प्लॉटिंग से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि उसे पता था कि जाहिर सी बात है वो जब इस घर में एंटर करेगा तो वहां पर आसपास सीसीटीवी कैमरा तो होंगे ही। और जो अब जानकारी सामने निकल कर आ रही है अभिषेक, ये वही शख्स है जिसने कुछ दिन पहले ही शाहरुख खान के घर की भी रेकी की थी। कौन और लोग हैं इसके साथ, कितना बड़ा ये पूरा, अगर हम गैंग की बात करें, और कितने लोग हैं, क्या इसको लेकर भी अब जांच पड़ताल आगे की जा रही है? कोई जानकारी सामने निकल कर आ पाई है अभी तक अभिषेक इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए ठीक मेरे पीछे जो जहां पे इस वक्त हम मौजूद हैं, यह वही जगह है ग्राउंड जीरो जहां पर इस वक्त पूरी हलचल चल रही है। मुंबई का बांद्रा पुलिस स्टेशन, जहां पर उस आरोपी को, जिस संदिग्ध आरोपी की हम आप बात कर रहे हैं, उस आरोपी को यहां रखा गया है। उससे लगातार पूछताछ चल रही है, जिसका हुबहू चेहरा बताया गया कि वह वही आरोपी जिसका सीसीटीवी फुटेज लाइव टाइम के पास मौजूद है। और वो सीसीटीवी फुटेज के जो शख्स दिख रहा है वही सेम टू सेम शख्स यहाँ पर भी उसे लाया गया है। लेकिन आपको बता दूं, पुलिस ने अब तक कोई भी इस मामले पर आधिकारिक कंफर्म नहीं किया है कि वही शख्स है क्या। लगातार यहाँ पर तमाम अधिकारी जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, पूछताछ कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही जो क्राइम ब्रांच के डीसीपी हैं दत्ता नरावड़े, उन्होंने कई घंटे तक यहाँ पूछताछ के बाद अभी भी निकले हैं यहाँ से। हालांकि उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने कुछ भी इस पूरे मामले पर अपना बातचीत बयान नहीं दिया है। माना जा रहा है कुछ ही देर में पुलिस अपना बयान जारी करेगी अगर वह शख्स है तो। इसलिए अभी यह कहना कि जल्दबाजी होगी कि वही शख्स है या कोई दूसरे केस में उसे लाया गया है, और उसी हिसाब से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन अभी हम मान के चल सकते हैं कि वह शख्स नहीं है, क्योंकि पुलिस जो पूछताछ लगातार कर रही है वह अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। क्योंकि पुलिस को पता है कि किसी गलत आरोपी को जल्दबाजी में गिरफ्तार नहीं कर सकते, सेम मिलना चाहिए, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है और सबको पता है। तो उस हिसाब से पुलिस लगातार जांच पड़ताल तेज की हुई है और जगहों पर लगातार उनकी रेड शुरू है, जहां जहां पे उनके संदिग्ध लग रहा है, कहां कहां पे हो सकता है। तो उस हिसाब से पुलिस अपने जो 20 टीमें बनाई गई हैं उस हिसाब से। लेकिन अभी की ताजा खबर बता दूं कि पुलिस के जो डीसीपी हैं और जो ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर की तरफ से भी एक जारी जानकारी आई है, जिसमें साफ साफ उन्होंने अभी कहा है कि अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया गया है। तो यह बड़ी बात है। देखिए, दो चीजें हैं, टेक्निकली समझना चाहें तो वह कह रहे हैं अरेस्ट नहीं किया है, यानी डिटेन कई लोगों को किया गया हो सकता है। डिटेन का मतलब होता है हिरासत में लिया, हिरासत में लेकर पूछताछ किया सकती है, गिरफ्तार नहीं किया गया। ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच सैफ अली खान के डॉक्टर की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, अब ये भी आप लोगों को सुनवा देते हैं।
सैफ अली साहब का जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ ए स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है तैमूर है, उसके साथ वो वॉक इन किए हैं। ही इज डूइंग प्रेजेंटली वेरी वेल, his parameters have improved. He is being shifted from ICU to a special room for him. Today we will be keeping visitors in check because we want him to take rest. और चलिए अब आपको हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा की एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में। बांद्रा पुलिस स्टेशन यह वही जगह है जहां पर इस वक्त लगातार जांच पड़ताल चल रहा है। यही पुलिस स्टेशन है जहां पर एफआईआर दर्ज किया गया है और एफआईआर दर्ज करने के बाद 1-2 नहीं 20 टीम, जैसे मैं बताया आपको, बनाई गई है और यहां पर तमाम पुलिस के आला अधिकारी से लेकर और हर कोई मौजूद है। इसका जो फर्स्ट फ्लोर आप देख रहे हैं, जो पहला माला, यहाँ पर डीसीपी जो क्राइम ब्रांच के दत्ता नड़ावड़े और उसके अलावा दीक्षित गेदाम, वह फर्स्ट फ्लोर पर इस वक्त खुद आए हुए हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं और वह मौजूद होकर यहाँ पर जांच पड़ताल वह खुद तेज किए हुए हैं। या मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर एक शख्स को लाया गया, संदिग्ध जो है शख्स, जो कि हूबहू जो सीसीटीवी जो आपने लाइव टाइम से देखा होगा, वह उस सीसीटीवी में जो शख्स दिखाई पड़ रहा है, जो आरोपी जो 6वें महले से उतरता हुआ दिखाई पड़ रहा है सैफ अली खान के घर पर हमला करते हुए, उनके ऊपर हमला करते हुए, उस शख्स पर उस मिलते जुलते उस फेस के आदमी को यहाँ पर लाया गया है। हालांकि पुलिस ने साफ साफ कहा कि अब तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि वही शख्स हो सकता है जो, क्योंकि उसका मिलता जुलता उसका चेहरा है और हूबहू दिख रहा है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन वापस बता दूं, पुलिस ने इस पूरे मामले पर अब तक आधिकारिक रूप से कंफर्म नहीं किया है कि यह वही शख्स है या फिर कोई दूसरा शख्स है, किसी दूसरे मामले में लाया गया। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर तमाम आला अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, डीसीपी, 2 डीसीपी जो कि क्राइम ब्रांच और इसके अलावा जो यहाँ के जोनल डीसीपी 9 हैं दीक्षित गेदाम, ये खुद यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और जांच पड़ताल तेज की हुई है तमाम आला अधिकारी के साथ। और एक जरूर इसका मतलब साफ समझ में आता है कि जरूर कुछ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, कुछ बड़ी चीज लगी, जिसकी वजह से ही वह खुद आला अधिकारी आकर यहाँ पे पूछताछ कर रहे हैं। कैमरामैन जितेश के साथ अभिषेक शर्मा, लाइव टाइम्स, मुंबई से।